हेलो दोस्तों, आप सभी को गहलोत क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग कांग्रेस अधिवेशन का अगला वीडियो लेकर आए हैं और इससे पहले पार्ट 1 का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। 1896 तक उसको क्या कर दिया गया, अपलोड कर दिया। आज 1905 से हम लोग देखेंगे। तो चलिए इसी के साथ सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो 1905 का जो अधिवेशन हुआ था, 1905 का जो बनारस अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था? 1905 का बनारस अधिवेशन। 1905 का जो बनारस अधिवेशन था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। 1905 का जो बनारस अधिवेशन था, उनकी अध्यक्षता किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। और इसी अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन क्या हुआ था? पारित हुआ था। किस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन पारित हुआ था? तो 1905 के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन क्या हुआ था? पारित हुआ था। अगर आपसे पूछे कि 1905 का बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। और इसी अधिवेशन में क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन पारित हुआ था। तो एग्जाम में पूछ दे के स्वदेशी आंदोलन किस अधिवेशन में पारित हुआ था, तो 1905 के बनारस अधिवेशन में पारित हुआ था और उनकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। चलिए 1906 का कोलकाता अधिवेशन क्या है? 1906 का कोलकाता अधिवेशन, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। और इसी अधिवेशन में भारतीय जनता का लक्ष्य के रूप में स्वराज शब्द को क्या किया गया था? अपनाया गया था। क्या किया गया था? अपनाया गया था। कब? 1906 का कोलकाता अधिवेशन में स्वराज शब्द को क्या किया गया था? अपनाया गया था। और इसकी जो अध्यक्षता है दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसकी अध्यक्षता? 1906 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। और इस अधिवेशन में क्या हुआ था? स्वराज शब्द को अपनाया गया था। अब देखिए 1907 का सूरत अधिवेशन क्या है? 1907 का सूरत अधिवेशन, इसमें कांग्रेस का क्या हो गया था? विभाजन हो गया था। क्या हुआ था? कांग्रेस का विभाजन था। गरम दल वाले लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे और नरम दल वाले रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। आखिरकार में जीत किसकी हुई? रास बिहारी बोस को हुई। और 1907 का सूरत अधिवेशन के जो अध्यक्ष हुए, जो रास बिहारी कौन हुए? तो बोस हुए। कौन हुए? रास बिहारी बोस हुए। तो इस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस का विभाजन 2 वर्गों में हो गया। इस अधिवेशन में विवाद इसलिए हुआ कि गरम दल वाले लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि नरम दल वाले रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंत में रास बिहारी बोस की क्या हुआ? इस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया। चलिए आगे क्या है? 1908 का मद्रास अधिवेशन। 1908 का क्या है? मद्रास अधिवेशन। इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता किए थे जो रास बिहारी बोस ने किया थे। रास बिहारी बोस ने किया था। कौन किए थे? रास बिहारी बोस ने किया थे। 1908 का जो मद्रास अधिवेशन है, इसकी जो अध्यक्षता किसने किया था? रास बिहारी बोस ने किया था। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस के लिए संविधान का निर्माण किया गया था। कब? 1908 का जो मद्रास अधिवेशन था, इसमें कांग्रेस के लिए क्या हुआ था? संविधान का निर्माण किया गया था। 1908 का मद्रास अधिवेशन में जिनकी अध्यक्षता किसने किया था? रास बिहारी बोस ने किया था। किसने किया था? रास बिहारी बोस ने किया था। कब? 1908 के मद्रास अधिवेशन। तो 1906 का कोलकाता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी और 1907 का सूरत अधिवेशन तो किसने किया था? रास बिहारी बोस ने किया था। 1907 का सूरत अधिवेशन किसने किया था? रास बिहारी बोस ने किया था। और 1905 का जो बनारस अधिवेशन है, उनकी अध्यक्षता किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। किसने किया था? गोपाल गोखले द्वारा किया गया था। 1911 का कोलकाता अधिवेशन। 1911 का कोलकाता अधिवेशन। 1911 का जो कोलकाता अधिवेशन है, इनकी जो अध्यक्षता है किसने किया था? पंडित बिशन नारायण धर ने। 1911 का जो कोलकाता अधिवेशन है, उनकी अध्यक्षता किसने किया था? पंडित बिशन नारायण धर ने। और इसी अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान जन गण मन को गाया गया था। क्या गाया गया था? जन गण मन को गाया था। जो राष्ट्रगान है हमारा, जो 52 सेकंड का जो जन गण मन, उनको किस अधिवेशन में गाया गया था? तो 1911 का कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। और इनकी जो रचयिता है, जन गण मन के जो रचयिता हैं, कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। रविंद्रनाथ टैगोर हैं। तो 1911 का कोलकाता अधिवेशन पंडित बिशन नारायण धर
और इस अधिवेशन में क्या हुआ था, पहली बार इस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया था, जन मन गण मन गाया गया था, और जिनकी रचयिता कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर है। 1912 का बांकीपुर अधिवेशन क्या है, 1912 का बांकीपुर अधिवेशन। इस अधिवेशन की जो अध्यक्ष थे कौन थे, R.N. मधोलकर थे। कौन थे, R.N. मधोलकर थे। 1912 का जो बांकीपुर अधिवेशन हुआ था उनके अध्यक्ष कौन थे, R.N. मधोलकर थे। अब बांकीपुर अधिवेशन कहाँ हुआ था, पटना। बांकीपुर अधिवेशन पटना में है। 1916 का अधिवेशन क्या है, अधिवेशन 1916 का अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चंद्र, कौन, अंबिका चंद्र मजूमदार के द्वारा किया गया था। क्या किया गया था, अंबिका चंद्र मजूमदार के द्वारा किया गया था। और इसमें तीनों मुस्लिम लीग, नरम दल और गरम दल एक मंच पर देखा गया था। इन तीनों को क्या किया था, एक मंच पर देखा गया था और इसको मिलाने का काम किया गया था। 1916 को जो लखनऊ अधिवेशन है इनकी अध्यक्षता अंबिका चंद्र मजूमदार के द्वारा किया गया और तीनों को मंच पर एक साथ लाया गया, गरम दल और नरम दल और मुस्लिम लीग को। और तीनों को जो लाने का काम या मिलाने का जो काम किया किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने किया था और एनी बेसेंट ने। बाल गंगाधर तिलक और किसने किया था, एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। तो 1916 का अधिवेशन पूछ दे, 1916 का लखनऊ अधिवेशन पूछ दे तो उनकी जो अध्यक्ष थे कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार। और इसी अधिवेशन में गरम दल तथा मुस्लिम लीग, गरम दल और नरम दल या मुस्लिम तीनों एक साथ हो गए। और साथ ही कांग्रेस में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन क्षेत्र को स्वीकार कर लिया। इसी अधिवेशन में क्या हुआ था, कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन को क्या किया था, स्वीकार कर लिया था। कब, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में क्या किया था, कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन क्षेत्र को क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया गया था। इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। 1911 का जो 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन है इसी में बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा दिए थे, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। और इसी अधिवेशन में 1916 के अधिवेशन में जब दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी वापस लौटे थे तो क्या हुए थे, इसी अधिवेशन में पहली बार क्या हुए थे, भाग लिए थे। जब दक्षिण अफ्रीका से तो इस अधिवेशन में पहली बार क्या लिए थे, भाग लिए थे। क्या लिए थे, पहली बार भाग लिए थे। तो का कोलकाता अधिवेशन क्या है, 17 का कोलकाता अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, श्रीमती के द्वारा किया गया था। एनी बेसेंट के द्वारा कब किया गया था, 1917 ने किया था एनी बेसेंट ने। उसकी जो 1917 का जो कोलकाता अधिवेशन था उनकी अध्यक्षता किसने किया था, एनी बेसेंट ने। और आगे चलिए, अब आगे क्या कह रहा है, 1918 का मुंबई अधिवेशन। 1918 का क्या है, मुंबई अधिवेशन। 1918 का मुंबई अधिवेशन। 1918 का जो मुंबई अधिवेशन हुआ था उनकी जो अध्यक्षता किसने किया था, 1918 का जो अध्यक्षता हसन इमाम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, हसन इमाम के द्वारा किया गया था। 1918 का मुंबई अधिवेशन इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, हसन इमाम के द्वारा किया गया था। और कांग्रेस का द्वितीय विभाजन हो गया। इसी अधिवेशन में क्या हुआ, कांग्रेस का द्वारा क्या हो गया, विभाजन हो गया। खैर इतना कोई अथी नहीं है, इस एग्जाम में उतना नहीं पूछेगा। 1920 का नागपुर अधिवेशन, अब देखिए 1920 का जो नागपुर अधिवेशन हुआ था इनकी जो अध्यक्षता किए थे राघवाचार्य ने किए थे। किसने किए थे, राघवाचार्य ने किए थे। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान पारित हुआ था। 1920 का जो संविधान संशोधन हुआ था नागपुर में, इनकी जो अध्यक्षता किसने किया था, राघवाचार्य ने किया था। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस का क्या हुआ था, संविधान पारित हुआ था। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया, राघवाचार्य ने किया। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान क्या हुआ था, पारित हुआ था। तो बताइए 1920 का नागपुर अधिवेशन तो राघवाचार्य, 1918 का मुंबई अधिवेशन तो हसन इमाम, 1917 का कोलकाता अधिवेशन, 1917 का जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था उनकी अध्यक्षता किसने किया था, तो एनी बेसेंट ने किया था। चलिए आगे बताइएगा 1922 का अधिवेशन। 1922 का जो गया अधिवेशन हुआ था
उनकी अध्यक्षता CR दास ने, मैंने चित्तरंजन दास ने किया था। किसने किया था? चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस का तीसरा संकेतित विभाजन हुआ। जो गया में अधिवेशन हुआ था उसमें क्या हुआ था? कांग्रेस का तीसरा संकेतित विभाजन हुआ था। इसी अधिवेशन में स्वराज पार्टी की गठन हुई थी। इसी अधिवेशन में क्या हुआ था? स्वराज पार्टी का क्या हुआ था? गठन हुआ था। स्वराज पार्टी का क्या हुआ था? गठन हुआ था। 1922 का जो गया अधिवेशन हुआ था इसमें क्या हुआ था? स्वराज पार्टी की गठन हुई थी। स्वराज पार्टी की क्या हुआ था? स्वराज पार्टी क्या हुआ? पार्टी का गठन, पार्टी का क्या हुआ था? गठन हुआ था। समझ गए? तो 1922 का गया अधिवेशन, उनकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। और इस अधिवेशन में कांग्रेस का तीसरा संकेतित विभाजन हुआ और इसी पार्टी में स्वराज पार्टी का गठन हुई थी। समझ गए? आगे चलिए, आगे 1923 का क्या है? दिल्ली अधिवेशन। 1923 का दिल्ली अधिवेशन, इस अधिवेशन की अध्यक्षता अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था। अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया, जो सबसे युवा अध्यक्ष थे। कांग्रेस में क्या थे? बनने वाले सबसे युवा अध्यक्ष थे। 1923 का दिल्ली अधिवेशन में कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में अब्दुल कलाम आजाद को चुना गया था। तो सबसे युवा अध्यक्ष बोल देता अब्दुल कलाम आजाद। कब चुने गए थे? तो 1923 का दिल्ली अधिवेशन। चलिए आगे बताइए, आगे कह रहा है 1924 का बेलगांव अधिवेशन। 1924 का जो बेलगांव अधिवेशन है उसमें पहली बार महात्मा गांधी ने कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे और मात्र एक ही अधिवेशन में अभी तक महात्मा गांधी ने जो कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए, तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन। तो 1924 का बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था और एकमात्र अधिवेशन में उन्होंने भाग लिया था। कौन? 1924 का बेलगांव अधिवेशन। तो 1924 का बेलगांव अधिवेशन, इस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया और महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे। चलिए 1925 का अधिवेशन देखिए। 1925 का क्या हुआ? कानपुर अधिवेशन। 1925 का कानपुर अधिवेशन, इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू के द्वारा किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? सरोजिनी नायडू के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? सरोजिनी नायडू के द्वारा किया गया। यह पहली भारतीय महिला थी, यह पहली भारतीय महिला थी जो कांग्रेस के अध्यक्ष थी। 1925 का जो अधिवेशन हुआ था कहाँ हुआ था? नाला, जो कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुनी गई जो सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। और नोट में देखिए यहाँ लिख दिए हैं, नोट में है सरोजिनी नायडू स्वतंत्र भारत की पहली भारतीय महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश की बनी थी। क्या बनी थी? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में चुनी गई थी, जो पहली भारतीय महिला राज्यपाल के रूप में चुनी गई थी। तो अब बताइएगा 1925 का कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने किया था। एक बार रिपीट हम लोग कर लेते हैं। आगे देखिए, आगे बताइए कि 1905 का जो अधिवेशन हुआ था, 1905 का जो बनारस अधिवेशन हुआ था, उनके अध्यक्ष कौन है? तो कृष्ण गोखले। और इसी अधिवेशन में पहली बार स्वदेशी आंदोलन पारित हुआ था। और 1906 का जो अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, इसकी जो अध्यक्ष थे जो कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। और कांग्रेस ने भारतीय जनता के लक्ष्य के रूप में स्वराज को अपनाया था। कब? 1906 के कोलकाता अधिवेशन में। और 1907 का जो सूरत अधिवेशन है, इस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस को दो भागों में बांट दिया गया, एक गरम दल और एक नरम दल के रूप में। और रास बिहारी बोस को क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाएगा? अध्यक्ष बनाया गया। तो चलिए आगे क्या है? 1908। 1908 का अधिवेशन, 1908 का जो अधिवेशन हुआ था कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? रास बिहारी बोस ने किया था। और 1911 का जो अधिवेशन हुआ था कोलकाता में, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? पंडित बिशन नारायण धर के द्वारा किया गया था। पंडित बिशन नारायण धर के द्वारा किया गया था। और पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था, जिसके रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है। पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था, जिनके रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है। और 1912 का बांकीपुर अधिवेशन, जिनकी अध्यक्षता RN मधोलकर ने किया था। और 1916 का लखनऊ अधिवेशन, जिसका किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। और
तो हम लोग रिवीजन कर लिए। आई होप आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको कैसा वीडियो लगा। तो इसका नेक्स्ट वीडियो हम आप लोग के साथ लेके आएंगे अगला वीडियो में। तो चलिए, जय हिंद।